जल्दी खोलो, बेग सामने आ जाए। बेबी जी खोल तो रही हूँ, और क्या करूँ? अरे तुमने चाबी तो सही बनवाई थी ना, मैंने कहा था अच्छे कारीगर से बनवाना। अरे अच्छे कारीगर के पास ही गई थी, चाबी बिल्कुल सही है। दूसरी चाबी लगा के देखो, शायद गलत चाबी लगा रही हो। बेबी जी लगा रही हूँ। अरे जल्दी करो, बेग साफ हो गया ना तो। ओह बेबी जी, एक तो आप बेग साहब का नाम ले लेके ना मेरी सांस फुला रही है। जल्दी करो, हमारे पास वक्त कम है। ये खुल गया। अच्छा जल्दी करो, जल्दी करो। अरे आप देखिए ना। अच्छा हट, तू यहाँ खड़ी हो जा। यार चाबी तो दे। अब देखना मलका कैसे पहाड़ के नीचे आती है। ये कैसे पाई? अरे बीबी जी, आप इतना खुश क्यों हो रही हैं? क्या लिखा हुआ इस फाइल में? इसमें मलका की कमबख्ती है। पहले तो वो पहाड़ के नीचे आ रही थी ना, अब उसका तख्त ही उलट जाएगा। अरे ये मकान बेग साहब के नाम पर, फुरकान के नाम पर सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी क्या? तुझे समझाने को मैं पता नहीं। चलो जाओ। अरे वाह, आज खाना तो बड़ा मजे का लग रहा है भाई। हाँ, बहुत अच्छा बनाया खाना। अरे मेरी रानी पकाती बहुत अच्छा खाना है। हाँ वाकई, आज तो मैंने बड़ा अच्छा बनाया है, और जो बनाया है वो तो तुम दोनों मरकर भी नहीं समझ सकती। रहने दो अम्मा, क्या खाक अच्छा बनाया। नमक और मिर्ची इतनी ज्यादा है कि मेरा तो मुंह सड़ गया, कड़वा हो गया। मुंह तो ऐसा कड़वा होगा तेरा कि तू याद रखेगी हमेशा मलका। ये कैसा पकाया भाई, मुंह कड़वा हो गया आपा का? मगर आपा कड़वा हो नहीं सकता मुंह, पता कि उसने बड़ी मेहनत से पकाया खाना और पूरा दिन लगी रही। अरे रहने दो अम्मा, मुझे दो वो देना जरा चावल। आपा सच में मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। पता है कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें तो मुझ पर कभी यकीन नहीं आएगा, मैं जानती थी, लेकिन आपा अल्लाह गवाह है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। यकीन करने वाली कोई बात हो भी तो ना, एक वक्त का खाना खिला देने से मोहब्बत का यकीन नहीं होता। उसके लिए बड़ा दिल मारना पड़ता है, तब जाके मोहब्बत का यकीन होता है। बात तो अम्मा ने बिल्कुल छोड़ा नहीं की है, बिल्कुल ठीक कहा अम्मा ने। तुझे ही गलत दबाकर ना मार दिया बुढ़ा, तेरा लॉन्ग प्ले ही खत्म हो जाए। नहीं ना, अब खा रही हूँ मैं। ये मीठे चावल बहुत अच्छे पकाए इसने। आप लोग खाएं, मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आती हूँ। कोल्ड ड्रिंक ठंडी लाना जरा। बनाती तो बहुत अच्छा है, पकाती का पता नहीं मुझे। अरे बेग साहब, मैं वो कंगन तो पहनना भूल गई, वही कंगन जो आपने दिए थे। चंदा ने कहा था मैं ज़रूर पहनूं, और आज मौका भी है। चले आप जल्दी से पहन आइए, पहले ही देर हो गई है। वो दरअसल मैंने मलिका को दे दिए थे कि वो सेफ में रख दे। अगर आप मुझे चाबी ला दें तो मैं फटाफट निकाल लूँगी। चले मैं चाबी ले आता हूँ। मलिका बेटी,
जी अब्बा जी। बेटा वो जरा सेफ की चाबियां दे दो, वो सुल्ताना ने कंगन पहनने हैं। जी अब्बा जी, मैं अभी लाई। ये लीजिए अब्बा जी। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। हाँ सुल्ताना, लो जल्दी से निकालो। जी। बेग साहब, क्या हो गया, खैरियत तो है? कंगन नहीं है यहाँ। अरे कहीं गौर से देख लो, कहीं जा नहीं सकते, हो सकता है कपड़ों वपड़ों में गिर गया। मैंने सारी जगह तलाश कर लिया, मलका ने तो आपके सामने ही रखे थे। अच्छा तो ऐसा करो कि मलिका से पूछ लो, उसने शायद कहीं और रख दी हो। नहीं मैं, लेकिन हमारे सामने जब उसने रखा फिर कहाँ जा सकते हैं? अच्छा हटो, मैं देखता हूँ। तो लग रहा है कि नहीं। ऐसा करो, मलिका को पूछो। नहीं बेग साहब, मैं मलिका से कैसे पूछ सकती हूँ? वो तो ये समझेगी कि मैं चोरी का इल्जाम लगा रही हूँ। अच्छा चलो पूछो ना, तुम बुला तो लाओ उसको। जी लाओ। देखिए आप सब लोगों से पूछने का मकसद ये नहीं है कि मैं आप सब लोगों पे इल्जाम लगा रहा हूं। मकसद सिर्फ ये है कि हो सकता है किसी ने कंगन कहीं पड़े देखे हो, उस वक्त ध्यान न दिया हो, तो अब याद आ जाए। कितने खूबसूरत कंगन थे, मैंने तो अभी तक नजर भर कर देखे तक नहीं। मुझे क्या पता था कि कोई उड़ा ले जाएगा। ऐसी बातें मत करो सुल्ताना। हो सकता है कंगन तुम कहीं रख के भूल गई हो, या किसी बाहर के आदमी ने चुराया। अरे बाहर का कौन आदमी आता है इस घर में? हाँ यही एक फर्द है। बता, तूने चुराए मेरे कंगन? अरे तू तो मेरी दुश्मन बनी हुई आजकल। अरे कसम ले ले बीबी जी, मैं कंगन क्यों चुराऊंगी? मैंने तो कंगन को देखा तक नहीं है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि कंगन किसने चुराए। अरे किसने चुराए? अरे छोटी मुँह बड़ी बात होगी ना, मैं कैसे बता सकती हूँ आपको? चोर का नाम तो तुम्हें बताना पड़ेगा, वरना हम समझेंगे कि कंगन तुमने चुराए। नहीं साहब जी, कसम ले लें आप, कंगन मैंने नहीं चुराए, वो तो मलके भी। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? इस दिन के लिए मैंने तुम्हें रखा था, मुझ पे इल्जाम लगा रही है। मैं अपने घर में चोरी करूंगी? अब्बा जी की सरासर झूठ है। जिस थाली में खा रही है उसी में छेद कर रही है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मुझे जिसने भी रखा हो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं सच बोल रही हूँ साहब जी। कंगन इन्होंने ही चुराए, मैंने खुद देखा था कि ये अपनी अम्मा से कह रही थी कि इनकी कंगन पे नजर है। ये झूठ बोल रही है, अब्बा जी की सरासर झूठ बोल रही है। मैं अपने घर में चोरी कैसे कर सकती हूँ? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बस अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, इतना बड़ा इल्जाम लग गया है मुझ पर। चलो अम्मा यहाँ से चले। एक तो चोरी और से सीना चोरी। अरे मेरी बच्ची पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है, तुझे शर्म नहीं आती है? हाय रब्बा, मैं इस दिन के लिए यहाँ रह रही थी है कि ये सब कुछ मैं अपनी आंखों से देखूं। आए मलिका, बेटा तू सब्र कर, सब्र कर। अम्मा ये साजिश है, ये साजिश है मेरे खिलाफ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये किसने किया है। अब्बा जी, ये नई मुलाजमा है, हम इसके मलका भाभी पर लगाए गए इल्जाम पर यकीन नहीं कर सकते। ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ अगर, तो फिर आप छोटी बीबी का पर्स खुद देख लें। मैंने खुद देखा था कि कंगन इन्होंने अपने पर्स में रखे थे। ये खुद अपनी अम्मा से कह रही थी कि कंगन पे इनकी नजर है।
इतना बड़ा इल्जाम। तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। अभी चलिए और मेरा पर्स चेक कीजिए, अभी और इसी वक्त आइए। अरे मलिका। हाँ हाँ चले चलो। डर लग रहा है, पता नहीं क्यों बुलाया दादापू ने सबको। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, शादी में भी नहीं गए। सुल्ताना दादू तो इतने शौक से तैयार होकर जा रही थी, फिर पता नहीं क्या हुआ। चंदा चाची भी हॉस्पिटल चली गई, वरना वही बता दी थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है उमर। डरो मत, खाला ने सबको मशवरा करने के लिए बुलाया होगा। जभी हमें नहीं बुलाया। अगर मशवरा लेना होता तो वो उज़्मा को क्यों बुलाते? सोचो, वो इस घर की मेड है। हाँ ये बात तुमने ठीक कही। चलो चल के सुने। नहीं, अगर हम दोनों को किसी ने देख लिया ना तो बहुत डांट खानी पड़ेगी। तो यहाँ बैठ के परेशान होने से तो अच्छा है ना। मैं जा रहा हूँ। आ गया सबको चैन मेरी बेटी की तलाशी लेकर। समदन जी, मैं माजरत चाहता हूँ। जो कुछ भी हुआ गलत फहमी की बुनियाद पे हुआ। बस इस बात को यहीं खत्म करते हैं। कैसे खत्म कर दूं? हैं? इतना बड़ा इल्जाम लगाया है मेरी बच्ची पर। ये कोई लावारिस नहीं है जो इस पे इल्जाम लगा दिया जाए। अरे और वो भी इन लोगों के कहने पे, जिनका खुद आगे पीछे कोई नहीं है। समदन जी बस कर जाएं, कैसी बातें कर रही? मैं तो ऐसी ही बात करूंगी। अम्मा, आज अपने ही घर में मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा, कल को कत्ल का इल्जाम लग जाएगा। अरे क्या हो गया आप लोगों को? घर में चोरी हुई है, अगर थोड़ी सी पूछताछ कर ली तो इसमें इतनी नाराज होने की क्या बात है? मुझे तो शक्ल से यही चोरनी लगती है और मेरा दिल भी कह रहा है कि इसी ने चोरी की है। क्या कह रही हैं आप? मैंने चोरी नहीं की बीबी जी, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने तो अपने हाथों से मेरा मतलब है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि छोटी बेगम साहबा ने कंगन अपने पर्स में ही डाले थे। तूने मलका के पर्स में क्यों झांका? है? उसमें से भी कोई चीज चुरानी थी? इसका एक ही इलाज है कि पुलिस को बुलाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हाँ। अरे नहीं मलका, पुलिस को नहीं बुलाना इस घर में। बेग साहब की बेइज्जती होगी खामखा। अरे और मेरी बेइज्जती? मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा है और तुम ये बातें कर रही हो? नहीं नहीं, मैं तो कहती हूँ पुलिस को बुलाए, बस पुलिस को बुलाए। किश्वर बहन बिल्कुल सही कह रही है। अरे इतनी मामूली सी चीज के लिए पुलिस बुला ली जाए, और लड़की जात है, पुलिस पता नहीं इसके साथ क्या सलूक करे। और शक के बिना पर मैं किसी को इस तरह जलील नहीं कर सकती। मलिका बेटी, ये सब जो कुछ भी हुआ बेटा, मैं माफी मांगता हूं तुमसे, माजरत चाहता हूं। रिदा, बहुत बुरी खबर है। दादू ने ताईजान पे इल्जाम लगाया चोरी का। क्या? तुम्हें किसने कहा? कौन बताएगा, मैंने सुना है। ओहो, तो बहुत बुरा हो गया। दादू और अम्मी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है अब। हौसला रखो, अभी मामला सेट हो चुका है। वाकई तुम सच बोल रहे हो ना? हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना प्लीज। किस बात का? हमें किसी भी बड़े के सामने ये जाहिर नहीं होने देना है कि हम दोनों को ये बात पता है, क्योंकि दादाजान नहीं चाहते कि हम इस बात पे इन्वॉल्व हों। और दादाजान ने जब भी हम दोनों को नहीं बुलाया, और अगर किसी को पता चल गया कि हम दोनों की बात पता है तो डांट मुझे पड़ेगी, क्योंकि मैंने सुना है। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, तुम फिक्र मत करो। लेकिन ये बात इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, मुझे नहीं लगता। मैं ये बात इतनी जल्दी नहीं भूलेंगी। जब तूने अपने हाथ से डाले थे तो कंगन कहाँ गए? अरे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? बीबी जी कसम ले लें, मैंने अपने हाथों से ये पर्स में डाले थे।
फिर कहाँ जा सकते हैं? बीबी जी मुझे नहीं पता, हो सकता है बीबी जी छोटी जी ने देख लिया हो और उसको छुपा दी हो। वो गई थी क्या कमरे में? ये बीबी जी मैंने देखा तो नहीं, वो कमरे से बाहर ही थी। तो उस्मा, क्या उसका भूत जाकर रख देगा? अरे बीबी जी मुझे क्या मालूम, हो सकता है कोई गड़बड़ हो गई हो। अरे गड़बड़ तो उस वक्त हो जाती जब पुलिस तुझे 2 लत्थर मारती और तू सब कुछ बक देती। वो तो वक्त पर मैंने संभाली, वरना गए थे हम दोनों। अच्छा हुआ बीबी जी जो आपने संभाल लिया, वरना 2 तो क्या मैं 1 भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे ही 1.5 पसली की हूँ मैं। पसलियां तो तुम्हारी वैसे ही जाएंगी। पुलिस से तुम्हें मैंने बचा लिया, मुझसे तुम्हें कौन बचा? मेरा क्या कसूर बीबी जी, मैंने तो अपना काम ठीक ठाक किया था। अब किस्मत ने गड़बड़ कर दी हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे कुछ नहीं पता। जाओ और मालूम करो कि कंगन है कहाँ। अरे अम्मा, ये क्या ड्रामा था? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। अरे तेरी समझ में आ भी नहीं सकता। क्या मतलब? तुम्हारी समझ में आ गया है? हाँ, मेरी समझ में आ भी गया और इसका अंजाम भी मैंने लिखा है। हाय हाय, तुम्हें तो लिखना ही नहीं आता अम्मा, अलिफ बे नहीं आती, तुमने क्या लिखा है? अरे लिखना नहीं आता तो क्या हुआ, एक्टिंग करनी तो आती है ना। हाँ अम्मा, वैसे तुमसे बेहतर ड्रामा कोई नहीं कर सकता। तो बस मैंने बदल दिया उसका अंजाम, उन्हीं का तमाशा उन्हीं के सर पे दे मारा। कुछ बताओ तो सही, तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बताती हूँ, जरा सांस तो ले ले। दम ना लो तुम, मेरा दम निकला जा रहा है बेचैनी से। अरे सुन, अच्छा बीबी जी मैं इसके बाद सफाई कर दूं? हाँ हाँ कर ले सफाई, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कोई चीज इधर की उधर हुई ना तो तेरी खैर नहीं है। मैं तो बहुत एहतियात से काम करती हूँ, मजाल है कि उज़मा कोई काम करे और कोई भी चीज इधर से उधर हो जाए। वैसे चाबियां कहाँ रखी हैं? ये क्यों पूछ रही है तू? हैं? अब मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जहाँ रखी हुई होंगी वहाँ की सफाई नहीं करूँगी, क्योंकि अगर कल को गुम हो गई तो नाम तो मेरा ही आएगा ना। बस तू है ना इधर की सफाई कर, उस तरफ अगर मैंने तुझे भटकता भी देख लिया ना तो तेरी खैर नहीं। जब हम वापस आए थे ना तो पहले सीधा कमरे में आए। हाँ, और फिर सामान रखते ही ना तुम कमरे से बाहर चली गई और मैं सीधा वॉशरूम में। फिर आगे बोलो। अरे जब मैं वॉशरूम से निकल रही थी तो उसी वक्त उज़मा अंदर आई। उज़मा चुड़ैल? हाँ, और वो जैसे अंदर आई कंगन कहाँ है? अरे तू ठहर, मैं भी दिखाती हूँ। मैं लिखा, ये देख। हाय, आज तो तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई अक्लमंद हो और मलका की माँ हो। है तो हुई मैं तेरी माँ, लेकिन मेरी नजर वहाँ माँ होती है जहाँ तू सोच भी नहीं सकती। आज तो मान गई है माँ, मैं मान गई। अच्छा अब ये बता, इन कंगनों का करना क्या है? अरे करना क्या है अम्मा, इनको तुड़वा के नया जेवर बनवाऊंगी, फिर मैं होंगी सोने से पीली और सुल्ताना होगी गुस्से से लाल पीली। अरे बड़ी नसीबों वाली है मेरी बेटी, कब से तेरी नजर थी इन कंगनों पे,
आज मिल गए ना। हाय अम्मा, तुम्हारे इस कारनामे से हमें सिर्फ कंगन नहीं मिले, अब्बा जी की हमदर्दियां भी साथ मिली हैं। कंगन के साथ हमदर्दियां मुफ्त, और सुल्ताना के हाथ से कंगन भी गए और अब्बा जी की नजर में वो झूठी भी बन गई। कमबख्त मारी। कैसे लग रहा है? भाभी के साथ अच्छा नहीं हुआ अब्बा जी, हर इल्जाम उन पर लगा दिया जाता है। एक चोरी का इल्जाम लगना ही बाकी रह गया था, आज वो भी लग गया। मुझे एहसास है इस बात का। मैं सुल्ताना से बात करता हूं। इस नौकरानी का तो एतबार नहीं किया जा सकता। आज ये झूठ बोला है, कल को कोई बड़ा नुकसान भी कर सकती है। उसकी हिम्मत तो देखें अब्बा जी, इल्जाम लगाए हुए तो किस पर? मलिका भाभी पर। ईश्वर आंटी बिल्कुल ठीक कहती है, ये नौकरानी हो सकता है खुद ही चोर हो। आप प्लीज सुल्ताना आंटी से कहें कि इसकी तलाशी लें। आई एम श्योर कंगन इसी के पास से निकली। तलाशी तो होनी चाहिए। करता हूं मैं सुल्ताना से बात। ठीक है। बेग साहब ने मुझे दी तलाशी के लिए भेजा है, इसका मतलब समझती है तो अब उन्हें तुझ पर इत्मीनान नहीं रहा। क्यों बीबी जी? देख अब तुझे बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। मलिका अपनी बेइज्जती इतनी आसानी से नहीं भूलेगी, वो तुझसे जरूर बदला लेगी। बीबी जी अब आप एक काम करें, मेरी यहाँ से छुट्टी कर दें, क्योंकि अगर मलिका ने मुझे देख लिया ना तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी। ऐसे ही ऐसे छुट्टी कर दूं, सबका शक मुझ पर आ जाए। बीबी जी ऐसे कैसे शक आ जाएगा आप पे? बेवकूफ लड़की, तुझे लाने वाली मैं हूँ। अगर तुझे इस तरह मैंने भगा दिया तो सब समझ जाएंगे कि मलिका से बचाने के लिए मैंने तुझे भगाया। बीबी जी अगर आपने छुट्टी नहीं की ना तो छोटी बीबी मुझे जान से मार देंगी। चुप कर जा, उसकी फिक्र नहीं कर। मैं मलिका के आगे तो तुझे नहीं डालूंगी ना। कर ही लीजिएगा बीबी जी, क्योंकि ये सब कुछ मैंने आपके कहने पे किया है। हाँ मुझे कहने पे किया, कंगन भी हाथ से गए और ऊपर से बेग साहब के सामने सुखी हुई वो अलग। पता नहीं क्या सोच रही होंगे वो। बीबी जी मैंने तो पूरी कोशिश की थी ना, अब अगर किस्मत से लड़ूं क्या? मैं किस्मत से नहीं लड़ सकती। मैं मलिका जैसी औरतों के सामने खड़े होने के लिए किस्मत से लड़ना होता है। अरे हाँ किस्मत से लड़ना पड़ता है। अगर किस्मत से लड़ सकती ना बीबी जी तो घर घर ये नौकरानी का काम नहीं करती, किसी हवेली की मालकिन बनी बैठी होती। अच्छा अब तू मालकिन बनने के ख्वाब देख रही है? तो बीबी जी ख्वाब का क्या है? ख्वाब तो कोई भी देख सकता है ना। ख्वाब कोई रोटी नहीं है जो सिर्फ अमीरों को ही मिले। हाय अल्लाह, कितनी ज़बान चलने लगी इस लड़की की। चुप कर जाओ, ये सोच के भी करना क्या है। हाँ मैंने बिला वजह उसकी तलाशी ले ली, लेकिन उसके पास से तो कुछ भी नहीं निकला। तो गलत फहमी में उसने नाम ले लिया, वरना वो चोर नहीं है। ये तुम कैसे कह सकती हो? बेग साहब दुनिया देखी है मैंने, पहचान है मुझे। और अगर वो चोर होती तो उसके पास से कंगन तो निकलते ना। चोर नहीं है, लेकिन झूठ तो बोला है ना उसने। अगर मैंने ज्यादा हिमायत की तो बेग साहब को शक ना हो जाए कि मैं उससे मिली नहीं हूं। ठीक कह रहा था नौमान, मलिका बेटी के साथ बात ज्यादती हुई है। उस्मा को उस पे चोरी का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। अच्छा आप छोड़ें, चलें शादी पर चलते हैं, वैसी देर हो गई है। आपके दोस्त राह देख रहे होंगे। मलिका बहू है इस घर की, शायद सफेद की मालिक है।
उसे क्या जरूरत है चोरी करने की? तुम्हें भी उस पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। साहब, उसमें मेरा क्या कसूर है? वहाँ हालात ही ऐसे कुछ थे कि मुझे समझ में ही नहीं आया। बहू इज्जत होती है घर की, कोई घर की इज्जत के साथ ऐसे नहीं करता। अच्छा छोड़े, अब जो हो गया सो हो गया। अब वो वक्त वापस तो नहीं ला सकते ना? हाँ, वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन अजाला कर सकते हैं। अजाला? हाँ। खैर चलो, अभी तो शादी में, चलो बाद में बात करते हैं। चलो। मैं सोच रही हूँ अम्मा, इन कंगनों का नया जेवर ना बनवाऊं, बल्कि इनसे कोई ऐसा काम लूं कि सुल्ताना चुड़ैल की चाल उसी के ऊपर पड़ जाए। तो बड़ा काम लूं मैं। तो ऐसा कर, ये कंगन ना उसके कपड़ों में छुपा देते हैं, या फिर किसी और सामान में छुपा देंगे। फिर हम उसे ढूंढ कर ना उसी पे इल्जाम लगा देंगे कि खुद छुपा के हम पे चोरी का इल्जाम डाल रही है। अम्मा, तुम जब भी कोई बात करना ना तो फजूल ही करना, रहने दो तुम। ऐसा क्या मैंने फजूल बात की? फजूल नहीं तो और क्या है। मैं तो इन कंगनों से कोई बहुत बड़ा काम लेना चाहती हूँ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसा क्या करेगी तू? ताने बाने बन रहे हैं मेरे जहन में। अरे है तो मेरी पूतना, तेरे पाँव तो मैंने पालने में ही देख लिए थे। जरूर तो कोई अच्छा काम करेगी। वैसे शुक्र करो अम्मा, मैं तुम पर गई हूँ, अब्बा पे नहीं गई, वरना हम इस मुकाम पे कहाँ पहुँच सकते हैं। खास खास के मर जाते। ओह, वैसे बेग साहब, हमने अच्छा किया ना कि चले गए शादी में। आपके सारे दोस्त बहुत खुश हो गए। लेकिन आज के वाक़े से जो बदमज़गी हुई है, वो उसकी वजह से अभी तक मेरा दिल बेसुकून है। आप अभी तक वही सोच रहे हैं? हाँ, जब तक मलिका बेटी से माफी तलाफी नहीं हो जाती, मेरा दिल ऐसे ही बेसुकून रहेगा। वो हैरान होगी, सोच रही होगी कि अब तक अब्बा जी ने आके मुझसे बात क्यों नहीं की। अरे आप क्यों ऐसा सोच के अपने आप को हल्कान कर रहे हैं? इतनी रात हो गई है, मलका तो भी सो चुकी होगी। नहीं, वो जाग रही हो, इंतजार कर रही होगी। मैं उससे बात करके आता हूँ। अरे इतनी रात हो गई है, सब सो चुके हैं। अगर हम भी शादी में नहीं गए होते तो हम भी सो चुके होते। अब यहाँ बैठे बैठे बातें करने से कोई फायदा नहीं है। मैं जाता हूँ, देखता हूँ, अगर उसके कमरे की लाइट ऑफ होगी तो मैं वापस आ जाऊँ। बेग साहब, आप बच्चों की तरह जिद क्यों कर रहे हैं? सुबह बात कर लीजिएगा ना। अगर अभी बात नहीं करेंगे तो कयामत तो नहीं आ जाएगी। सुल्ताना, मेरे घर में कोई दुखी और बेसुकून हो, मेरे लिए इससे बड़ी कयामत और कोई नहीं हो सकती। मैं आता हूँ अभी। लाइट तो ऑन है, मलिका बिटिया जाग रही है शायद, लेकिन इस वक्त बात करना मुनासिब होगा। क्या करूं, वापस चला जाऊं? इतनी रात हो गई है, सब सो चुके हैं। अगर हम भी शादी में नहीं गए होते तो हम भी सो चुके होते। क्या पता आज मलिका बिटिया लाइट ऑन करके ही सो गई, तो सुबह बात कर लूंगा। ठीक है। आप सच कह रहे हैं नुमान भाई? चंदा, मुझे भला झूठ बोलेंगे क्या जरूरत है? तो बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें मलका भाभी से लाख शिकायतें सही, लेकिन वो घर की बड़ी बहू है।
उनको एक मुलाजमा उनके नाम से पुकारे। मलका भाभी ने बहुत ज़र्फ का मुजाहरा किया चंदा। उन्होंने उज़मा को एक लफ्ज़ तक न कहा। और सुल्ताना खाला, उन्होंने खबर ली उसकी? देखो चंदा, तुम्हें बुरा तो लगेगा, मगर सुल्ताना आंटी का रवैया मुझे शुरू से ही अजीब सा लगता है, इसीलिए तो मैं इस शादी के खिलाफ था। खैर, उस वक्त तो तुम पर इंसानी हमदर्दी का बोझ सवार था, इसलिए तुमने किसी की नहीं सुनी। आपके कहने का मतलब ये है कि इस सब के पीछे सुल्ताना खाला का हाथ है? 100%। सुल्ताना आंटी ने बगैर किसी से मशवरा उज़मा को रख लिया काम पर। आप इन दोनों बातों को लिंक क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मैं अकल रखता हूँ। अगर कोई इंसान जरा से भी अकल रखता हो तो वो बआसानी इस बात को समझ सकता है कि किसी भी सपोर्ट के बगैर एक घरेलू मुलाजमा की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती जितनी हिम्मत उज़मा ने दिखाई। आपकी बात तो ठीक है, मगर बाज दफा चीजें बज़ाहिर जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। तुम अब भी किसी शक का शिकार हो तो हो, लेकिन चंदा मैं इस मामले की तह तक पहुंच चुका हूं। बेहतर होगा अगर तुम खुद ही सुल्ताना आंटी से बात कर लो, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि वो अब्बा जी की बीवी है। अब्बा जी। अरे मलिका बेटी, उठ गई तुम? जी। बस मैं तुम्हारे पास आने का सोच ही रहा था। कोई काम है अब्बा जी? ये बेटा काम क्या होना है, बस कल वाले वाक़े पे माजरत करनी थी तुमसे। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। नहीं बेटा, शर्मिंदा तो मैं हूँ। कल जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपकी किसी बात का बुरा कैसे मान सकती हूँ अब्बा जी? बस समझ लें गलतफहमी थी, गलती मेरी थी, मैं ही रख के भूल गई थी। अगर मैं कंगन सेफ में रख देती तो ये सब कुछ होता ही ना। ये लीजिए। अजीम होते हैं वो लोग बेटा जो अपनी गलतियों को तस्लीम कर देते हैं, और मुझे फख्र है कि मेरी बहू इसी तरह की एक अजीम औरत है। वो अपनी गलती तस्लीम करने से जरा नहीं हिचकिचाती। बस अब्बा जी, इंसान अपनी गलतियां तस्लीम ना करे तो इस्लाह की तरफ कैसे जाएगा? कि घर की एक मुलाजमा ने कितने धड़ल्ले से इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा इल्जाम लगाया, सबने उसकी बात पे यकीन भी कर लिया। अब्बा जी, घर में इतना कुछ हो गया और किसी ने मुझे कॉल तक नहीं की। बेटा तुम्हें क्या बताते, हमें तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, हैरान थे। और फिर बेटा डॉक्टर की जॉब जरा सेंसिटिव होती है, मैंने उस वक्त में तुम्हें तंग करना मुनासिब नहीं समझा। सुल्ताना खाला को उज़मा को रोकना चाहिए था। ये तो ठीक है, लेकिन सुल्ताना का इतना कसूर नहीं है बेटा। सुल्ताना अभी हम सबको इतना जानती भी नहीं। फिर उज़मा ने इतने वसूख से झूठ बोला कि सुल्ताना के पास यकीन करने के सिवा कोई चारा नहीं था। ऐसे इंसान का घर में 24 घंटे रहना जो इतने एतमाद से झूठ बोलते, बहुत खतरनाक बात है। हमें इस बात को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए अब्बा जी। ठीक कह रही हो तुम चंदा बेटी। आप सुल्ताना खाला से कहिए कि वो उज़मा को फौरन मुलाजमत से फारिग कर दें।
सुल्ताना, इस नौकरानी को फौरन फारिग कर दो। जी बेग साहब, लेकिन मैं इतनी जल्दी कैसे उसको निकाल सकती हूँ? अभी उमर की सालगिरह भी आने वाली है। इतनी जल्दी कोई दूसरी नौकरानी कहाँ मिलेगी? अरे सब मिल जाती है, पास पड़ोस में पता करो कि मिल जाएगी अच्छी काम करने वाली। जी मिल तो जाएगी, लेकिन इतना अच्छा काम करने वाली कहाँ मिलेगी? जितना भी अच्छा काम करती है उसे फौरन निकाल दो। तुम निकालो या मैं मलिका से कहता हूँ कि अभी के अभी फारिग कर दे उसे। बेग साहब, मैंने आपसे कहा ना, जैसे कोई दूसरी मिलती मैं फारिग कर दूंगी उसे। तुम समझ ही नहीं रही हो मेरी बात। मैं उसे मजीद इस घर में बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। मगर क्यों बेग साहब? इसलिए कि वो झूठ बोलती है, और झूठ बोलने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे इन काम करने वालियों की तो आदत ही ऐसी होती है, किसी मामले में अपनी गर्दन फंसते देखती हैं तो फौरन झूठ बोल देती। मैं उसे समझाऊंगी, आइंदा ऐसा नहीं करेगी। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो